नमस्कार एक बार सभी को फिर से शिक्षक डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क तेवर भरतपुर महाविद्यालय की एंटी रैगिंग कमेटी तरफ से मैं कन्वीनर डॉक्टर नीलम सिंह यहाँ पर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ हमारे विद्यार्थियों के सहयोग के लिए और हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ जो अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अंडरटेकिंग रैगिंग पोर्टल पर जाकर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भरना आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी एक कार्यशाला एंटी रैगिंग दिवस जो कि यूजीसी के द्वारा घोषित था 12 अगस्त को महाविद्यालय में आयोजित की थी और उस कार्यशाला में विधिवत रूप से बताया गया था कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग पोर्टल पर जाकर कैसे भरनी है। पहले अब से पहले ऐसा होता था कि विद्यार्थी ऑनलाइन अंडरटेकिंग भरते थे अपने पालकों के अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराते थे और उसको कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी को सबमिट करते थे। लेकिन अब ये फॉर्मेट बदल गया है। अब जैसे ही विद्यार्थी अपना एंटी रैगिंग का कंप्लायंस भरते हैं, एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग करते हैं, जो कॉलेज का अपना डैशबोर्ड होता है वहां पर अपने आप ही इसका नंबर आ जाता है। बताए जाने के बावजूद भी हमारे कई विद्यार्थी ऐसे हैं और हमारे संस्था के जुड़े हुए अन्य महाविद्यालय जैसे फार्मेसी कॉलेज है या एसडी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ के बच्चे थोड़ा सा बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि ये कैसे भरना है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी इनिशिएटिव को लेते हुए आज मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेट करने जा रही हूँ किस तरीके से आपको अपना एंटी रैगिंग पोर्टल पर जाकर अंडरटेकिंग भरना है। एक बात याद रखिए बच्चों, ये बहुत संवेदनशील है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के ये आदेश है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो गवर्निंग बॉडी है हमारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने सभी विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है वो रैगिंग संबंधी से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए और प्रत्येक युवा जो कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है वो स्वयं एक शपथ ले कि वो किसी भी रैगिंग संबंधी का हिस्सा नहीं बनेगा। तो आज मैं आप लोगों को इसलिए बताने जा रही हूँ कि कॉलेज की आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भरना आवश्यक है। यदि जिन लोगों ने नहीं भरा है वो बिल्कुल भरेंगे, यदि आप नहीं भरते हैं तो निश्चित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। आप लोग कैसे इन फॉर्म को भरें मैं आपको फिर से डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोलना है, गूगल जाना है या जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हैं उस पर जाना है। वहां पर आपको सिंपल से जाकर www.antiragging.in ये टाइप करना है तो एंटी रैगिंग का पोर्टल खुल जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने ये अपना सर्च इंजन में क्रोम में गूगल फायरफॉक्स जो भी आप यूज करते हैं वहां पर टाइप किया है तो एंटी रैगिंग का पोर्टल ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इस पोर्टल पर मेरे क्रोम में कई सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, नहीं तो आप सीधे इसको टच करेंगे तो मल्टीपल आइकन ये देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि शो कोज नोटिस टू 89 यूनिवर्सिटीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद यूजीसी एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009। यूजीसी का एंटी रैगिंग रेगुलेशन पालन न किए जाने में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा 89 यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी इस साल दिया गया है, ये 9/6/2025। चलिए हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन उस पर जाकर करेंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय कितनी सारी जो चीजें हैं वो निर्देशों को पढ़ेंगे। टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स, फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें वो सारे फील्ड जहां पर कि स्टार लगा हुआ होगा वो आपको भरना आवश्यक है। इफ यू डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस प्लीज क्रिएट एन
क्रिएट वन बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आपको पहले क्या करना है, एक ईमेल आईडी बनानी है। इफ योर मदर और फादर guardian does not have a phone, a mobile phone or an email, then please give the number or email of their friends or relation or neighbors। अगर आपके माता पिता के पास, क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग है ये केवल विद्यार्थी के द्वारा नहीं भरे जानी है, माता पिता के द्वारा भी भरे जाने हैं कि मेरा बच्चा किसी भी रैगिंग संबंधी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आपके माता पिता के पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई फोन नहीं है, तो आप परिवार में से या आस पड़ोस में से भी ईमेल आईडी उनके नाम पर दे सकते हैं। ये यूजीसी कह रही है, इफ you do not have a mobile number then please give the mobile number of your friend and the same of the same college। अगर आपके पास भी अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं है, हालांकि ऐसा आज के समय में होता नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के पास नहीं है तो वो अपने किसी कॉलेज मतलब साथी का फोन नंबर देकर इस अंडरटेकिंग को भर सकता है, लेकिन अंडरटेकिंग का भरना आवश्यक है। फिर हम जाते हैं चूज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप। आपका जो विद्यालय है वो कैसा है, महाविद्यालय, कॉलेज है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है। क्योंकि श्री हरिधर डिग्री कॉलेज कैसा है, कॉलेज है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। आपको अपनी डिटेल यहाँ पर भरनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने महाविद्यालय के एक विद्यार्थी को बुलाया हुआ है, इसका अंडरटेकिंग अभी तक नहीं भरा हुआ है, तो आओगी जरा वंदना। ये वंदना है, हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हम केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, यस वंदना, DANDNE, ये वंदना का फर्स्ट नेम है। कई लोगों का नाम में मिडिल नेम होता है और फिर सरनेम होता है, कई लोगों के नाम में मिडिल नेम नहीं होता है, खाली सरनेम होता है। वंदना, वंदना के बाद क्या लिखते हो बेटा, कुमारी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम सीधे क्या करते हैं, KUMARI, इस तरीके से हम भर देते हैं। मोबाइल नंबर 85809632। तो वंदना ईमेल आईडी बताओ बेटा, AMANS981498। 98 है ना, चलो मैं चेंज कर, 1498 @ ठीक है। जेंडर मेल है तो मेल है, लेकिन वंदना का फीमेल है तो हम यहाँ पर फीमेल डालेंगे। सिटी, सिटी हमारी है भरतपुर, HARATPUR, ओके। स्टेट का ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें से आपको क्या करना है, सीधे जाकर, हमारी स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान पर क्लिक करेंगे, नेशनलिटी अपने आप फिल आ रही है। जैसे ही हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स गार्जियन नेम बताओ बेटा, RAJENTR, ये वंदना के पिताजी का नाम। फोन नंबर बताएंगे उनका, 90791270। और पेरेंट्स गार्जियंस ईमेल आईडी जो भी हो, RAJEN
प्यारे राजेंद्र, यस, SINGH 604@mail.com। ठीक है बेटा, वंदना, ओके। तो अब हमको क्या करना है, अपने पेरेंट्स की भी सिटी सर्च करनी है, और सिटी हमारी फिर से, वंदना कौन सी शहर है पिताजी का? HARATTUR, वेरी नाइस। सेलेक्ट स्टेट, अपने आप स्टेट खुल जाएगी, जो भी शहर में आप रहते हैं उसके अनुसार। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो गार्जियन एड्रेस, एड्रेस बताओ अपना। BHUTOLI होतली, BEIR, WEIR, ओके, WEIR HARAT। सिंपल है, कुछ ज्यादा हमको करना नहीं है इसमें। अब आते हैं हमारे कॉलेज एंड कोर्स। कॉलेज के बारे में जानकारी है, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई जो इसने दी है। किस महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं, तो कॉलेज का सिलेक्ट स्टेट। सी बात है, चूंकि हम श्री हरिधर डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर हैं और ये हमारा राजस्थान स्टेट में है। कॉलेज का नाम आप यहाँ पर, नेम ऑफ द कॉलेज, स्टेट फर्स्ट, कॉलेज नेम, कॉलेज के, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपको डायरेक्टर्स नेम में डॉक्टर आलोक शर्मा भरना है। इसीलिए आपको दोबारा से यहाँ बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। कॉलेज का फोन नंबर, कॉलेज का फोन नंबर, चूंकि यहाँ 9 पहले से ही लगा हुआ है तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे 97853। याद रखिएगा, ये देना है आपको फोन नंबर 97853178876। वेरी गुड, 17876। ये मोबाइल नंबर श्री हरिधर डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को अपनी ऑनलाइन अंडरटेकिंग में डालना है। उसके बाद हम कॉलेज का लैंडलाइन नंबर, कॉलेज के लैंडलाइन नंबर पर जाते हैं तो कॉलेज का लैंडलाइन नंबर है 05644 05644 299126 299126। ये चीजें आपको याद रखनी है, ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। डिटेल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बच्ची जो खड़ी हुई है कॉलेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही चलाता है, इसलिए आपको डिटेल ऑफ कोर्स में अंडर ग्रेजुएट भरना है। नेम ऑफ द कोर्स, ये जो बच्ची मेरे सामने खड़ी है BA BEd BSc BEd प्रोग्राम की है। हालांकि जो बच्चे हमारे जनरल BA के हैं या जनरल BSc के हैं उनको अपने नाम से ये भरना है। जो BA वाले हैं वो BA भरेंगे, जो BSc वाले हैं वो BSc भरेंगे। इसके अलावा जो संबंधित संस्थाएं जो BEd वाले विद्यार्थी हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के, वो BEd भरेंगे। तो अपने कोर्स का नाम भरना है। यहाँ पर आपका कोर्स कौन सा है बेटा? BA BEd है ना। ओके, नेम ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास 15 की हमारी सैंक्शन है, आप 50 भरेंगे। ओके, करंट ईयर ऑफ स्टडी, आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं। जो बच्ची मेरे साथ अभी खड़ी हुई है वो कौन से ईयर की विद्यार्थी है? फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है। तो आप 1 पर क्लिक करेंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, चूंकि इस महाविद्यालय का जो संबंधित पुलिस स्टेशन है जो सबसे पास वाला है वो लगता है सेवर थाना। लेकिन अगर और कोई बच्चे हैं जो इस चैनल को देखकर अपना अंडरटेकिंग भरते हैं तो वो अपने महाविद्यालय के पास वाला पुलिस स्टेशन इसमें भरेंगे, अपने घर वाला नहीं, महाविद्यालय के पास वाला। चूंकि हम कॉलेज की डिटेल में ये वाली जानकारी
दे रहे हैं। तो यहाँ पर लगता है सेवर थाना, सेवर, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नीचे आपकी कंफर्मेशन चाहते हैं। आई कंफर्म दैट हैव रीड यूजीसी रेगुलेशंस ऑन एंटी रैगिंग। भरने से पहले आपको ये क्लिक करना है कि मैंने यूजीसी की जो एंटी रैगिंग की रेगुलेशन है उसको पढ़ लिया है। दूसरी बात, आई कंफर्म दैट आई हैव read the judgment of the Honorable Supreme Court on prevention of ragging। आपको ये भी क्लिक करना है इस एंटी रैगिंग पोर्टल पर, ये सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आप जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग, और उसके बाद यूजीसी ने 2009 में एक रेगुलेशन निकाला था, ठीक है। तीसरा है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम अक्यूज्ड ऑफ रैगिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिल्टी। अगर ये मेरे समझ में आ गया है कि आई एम अक्यूज ऑफ रैगिंग, आई अंडरस्टैंड इफ आई एम अक्यूज ऑफ रैगिंग, अगर मैं रैगिंग का अक्यूज पाया जाता हूँ, दोषी पाया जाता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये साबित करना है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे खुद निर्दोष साबित करना है। और चौथी बात है, आई विल नॉट रिमेन अ स्पेक्टर टू एक्ट्स ऑफ रैगिंग, आई विल रिपोर्ट द मैटर इमीडिएटली टू माय प्रिंसिपल डायरेक्टर and or to the anti-ragging helpline at 180018055522 और email to helpline@antiragging.in। ये वाली जो नीचे हेल्पलाइन जो नंबर दे रखा है, जो ईमेल आईडी दे रखी है, जैसा कि आप लोगों को बता जा चुका है कि ये यूजीसी की अपना डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर कि 24 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब ये हमेशा चलता रहता है, 24 घंटे में कभी भी, सप्ताह के 7 दिनों में कभी भी। अगर आपको कोई ऐसी शिकायत है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ये बात, ये लाइन ये कहती है कि अगर आप किसी रैगिंग संबंधी गतिविधि का हिस्सा बनते हैं या आपको कोई शिकायत है तो आप अपने सबसे पहले एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज की बनी हुई है उसमें जाकर शिकायत करेंगे। प्रिंसिपल को शिकायत कर सकते हैं, डायरेक्टर को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप अपनी शिकायत एंटी रैगिंग कमेटी जो महाविद्यालय की वहां पर करेंगे और उसके बाद वो शिकायत आपकी आगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वेयर यू हैव कुछ प्रश्न करेगा आपसे ये डैशबोर्ड कि प्लीज आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली बिकॉज दिस सर्वे इज टोटली कॉन्फिडेंशियल, सो नो पार्ट ऑफ दिस सर्वे इज गोइंग टू बी शो एनीथिंग टू योर कॉलेज। ये कह रहे हैं आपसे कि इसमें जो कुछ भी आपको सर्वे है, क्वेश्चन करे जाते हैं, उनका आप आराम से उत्तर दीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर आपके महाविद्यालय तक नहीं पहुंचाया जाएगा। आप अगर किसी समस्या से ग्रस्त है तो अपनी समस्या एंटी रैगिंग को सरकार को बता सकते हैं। सबसे पहला जो आता है, वेयर यू एवर रैग, क्या कभी आपकी रैगिंग हुई है? अगर हुई है तो हाँ, और नहीं हुई है तो नहीं लिखना है, क्योंकि महाविद्यालय में रैगिंग होती ही नहीं है, इसलिए आप नो लिखेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कहीं शंका है या आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ है जो हमारी जानकारी में नहीं है तो आप उसे यस लिख सकते हैं और महाविद्यालय की एंटी रैगिंग कमेटी को उसकी सूचना गुप्त रूप से दे सकते हैं। आपकी सूचना वहां पर भी गुप्त रखी जाएगी और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि डिड यू एवर रैग एनीबडी, क्या आपने किसी की रैगिंग की है? तो ये भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। फिर भी अगर है तो ऑनेस्टली आपको इसका आंसर करना है। व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर? तो जो फोन नंबर आपका नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर ये है 1801800180552। यहाँ पर आपको टाइप करना है 180018055, ठीक है। ये इन्होंने दोबारा से इसको टाइप करवाया है ताकि आप कंफर्म हो सके कि यही नंबर है, जब आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आप इसको यूज कर सकें। ओके, वार्निंग, प्लीज चेक योर डिटेल स्पेशली ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं
वहां से आपकी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आएगा। दैट्स व्हाई यूजीसी सेइंग टू चेक। ओके, अब आपका आई हैव रीचेक द फॉर्म एंड कंफर्म दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। आप दोबारा से जाकर पूरे फॉर्म को अपने को रीचेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कहीं कोई डिटेल मिसमैच नहीं है, सब कुछ आपने सही भरा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मैं वंदना से ही कहूंगी कि अपना फॉर्म सबमिट करो। देखिए कुछ रह गया है, कॉलेज का नाम यहाँ पर रह गया है, तो जो फील्ड मैंडेटरी है वहां पर सिलेक्ट कॉलेज। ओके, ड्रॉप डाउन बॉक्स में अभी ये सर्वर मुझे लगता है काम नहीं कर रहा है, इसलिए कॉलेज का नाम खुल नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पर कॉलेज का नाम अपने आप ही खुल जाता है, चूंकि सिलेक्ट कर लिया है कॉलेज नेम। कहीं ना कहीं सर्वर से रिलेटेड कोई इशू है, बट कोई बात नहीं, जब आप इसको अपने फॉर्म से भरेंगे तो यहाँ पर कॉलेज का नाम विद AISHE कोड उस लिस्ट में आएगा। आपको जो ये आ गया सिलेक्ट कॉलेज, ये आ गई हमारी लिस्ट। अब ये अल्फाबेटिकली सेट है ये लिस्ट, तो हम हरिदर डिग्री कॉलेज की तरफ से भर रहे हैं, इसलिए हमको सीधे कहाँ जाना है, एस पर जाना है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है भारतवर्ष में, उन सबके नाम विद AISHE कोड यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है टाइप करने के लिए नहीं आ रहा है, फिर से कॉलेज लिस्ट कहीं आ गई। ओके, एम एम तक हम आ चुके हैं, नीचे स्क्रॉल कर करके मुझे लगता है अल्फाबेटिकली आपके कॉलेज के नाम खुलेंगे इस लिस्ट में। MN अब ये हमारी लिस्ट चल रही है एस की, SH SHA आ चुका है। चलो बच्चों, अब इसको हम अपने अपने फॉर्म से आप लोग भरेंगे। मुझे लगता नहीं ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ अपने विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग में सहयोग करने के उद्देश्य से कमेटी द्वारा बनाई गई है। आप यहाँ पर केवल एक जो ऑप्शन रह गया है कि आप देखेंगे, केवल आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर सबमिट योर फॉर्म, वहां से फिर आपको एक कंफर्मेशन आएगा, यू हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन दी एंटी रैगिंग पोर्टल। उसके बाद आपकी अंडरटेकिंग भरी जाएगी। इसके बारे में अधिक जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।